चलिए तो आप देख लेते हैं चैप्टर 2 जो है बहुपद, उसके पूरा जो थ्योरी है उसमें पूरा थ्योरी में इस बोर्ड पे लिख दिए हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास नोट्स नहीं है चैप्टर 2 का तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका एक बार, और उसके बाद इसका रिवीजन कर लेते हैं अपना लोग। जो इस चैप्टर में है बहुपद, जो अपना चैप्टर है सेकेंड, उस चैप्टर का पूरा नोट्स या जितना भी फॉर्मूला है इसलिए जो भी चीजें हैं उसको देख लेते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले जिसका नाम है बहुपद, तो बहुपद का डेफिनेशन क्या होगा। यहाँ पर लिखा गया है बहुपद, बहुपद लिखे हैं कि पूर्ण संख्यात्मक घात वाले पद को बहुपद कहते हैं। पूर्ण संख्यात्मक घात वाले पद को बहुपद कहते हैं। पूर्ण संख्यात्मक घात वाले पद को बहुपद कहते हैं। इसका मतलब है जिसका घात पूर्ण संख्या होगा, जिस पद का घात बहुपद, जिस पद का घात पूर्ण संख्या होगा उसको हम कहेंगे बहुपद। तब घात और आधार इधर देख लीजिएगा, जैसे 4 पे पावर 6 है ना, तो इसको बोलते हैं घात और इसको बोलते हैं आधार, ठीक। ऊपर वाला को कहते हैं घात, नीचे वाला को आधार, पावर और बेस। तो जिस पद का घात पूर्ण संख्या हो उसे कहते हैं बहुपद। जैसे मान लीजिए x पे पावर 2 है, तो ये 2 जो है पूर्ण संख्या है। जैसे यहाँ पर लिख दिया है, पूर्ण संख्या का मतलब होता है 0 1 2 3 4 5 100 चलेगा। वैसी संख्याएं जो शून्य से शुरू होती है और सभी धनात्मक होती है, या शून्य सहित सभी धनात्मक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य सहित सभी धनात्मक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 100 चलेगा। आपको यहाँ से केवल 4 तक याद रखना है, आपके सिलेबस में 4 तक आएगा। यहाँ ऑब्जेक्टिव में निम्नलिखित में से कौन बहुपद है या पूर्ण संख्या है। चलिए वही हो गया कि बहुपद में परिभाषा याद रखना है, पूर्ण संख्यात्मक घात वाले पद को बहुपद कहते हैं। वीवीआई ऑब्जेक्टिव है एक, कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी भी बहुपद का घात होता है। क्या है कि किसी भी बहुपद का घात होता है, पूछा गया क्वेश्चन है, पूछ सकता है। तो पहला ऑप्शन है पूर्णांक संख्या, पहला ऑप्शन है पूर्णांक संख्या, ऑप्शन बी है पूर्ण संख्या, ऑप्शन सी है परिमेय संख्या, ऑप्शन डी है अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर देखिए हाईलाइट किया गया है कि पूर्ण संख्यात्मक घात वाले पद को बहुपद कहते हैं। तो इसका मतलब है जो बहुपद होगा उसका घात पूर्ण संख्या होगी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो पूर्ण संख्यात्मक घात वाले पद को बहुपद कहते हैं। फिर उसके बाद देख लीजिए बहुपद के प्रकार, अगला जो टाइप है या टॉपिक है वो है बहुपद के प्रकार। तो ये जो डिवीजन किया अपना लोग घात के अनुसार किए हैं, तो इसमें से पहला टाइप आपको एक घाती बहुपद, दूसरा टाइप आपको द्विघाती बहुपद और तीसरा टाइप आपको त्रिघाती बहुपद। ऐसे बहुत टाइप का बहुपद है, लेकिन आपको क्लास 10th में त्रिघाती तक मैक्सिममली पूछ सकता है, ठीक। जिसमें एक घाती जो बहुपद है, एक घाती बहुपद का एक और नाम है जिसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। एक घाती बहुपद का एक और नाम है जिसका नाम है रैखिक बहुपद। तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि निम्नलिखित में एक घाती बहुपद को कहा जाता है, तो रैखिक बहुपद कहा जाता है। एक घाती बहुपद को कहा जाता है तो रैखिक बहुपद कहता है। तब ये बहुपद किसको कहते हैं, तो जिसका घात एक होगा, मतलब कोई भी अगर बहुपद है उसका घात एक है तो उसको कहेंगे हम एक घाती बहुपद। जैसे x हो गया 2x + 6 हो गया, इसका घात कितना है, एक है। ये सब हो गया एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद, ठीक ना। अब रैखिक बहुपद जो है उसका व्यापक रूप होता है ax + में b। ये ऑब्जेक्टिव है, ये सारा का सारा पॉइंट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि एक घाती बहुपद को कहा जाता है तो रैखिक बहुपद। जिस बहुपद का घात एक हो उसे कहते हैं तो एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का घात एक हो उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद। इसका जो व्यापक रूप होगा या सामान्य रूप होगा वो ax + में b होगा, ax + में b होगा। और इसका एक शून्यक होता है, जितना घात वाला बहुपद रहेगा उसका उतना शून्यक। एक घाती बहुपद है इसका एक शून्यक होता है, नाम है उसका अल्फा। एक घाती बहुपद का एक शून्यक होता है, नाम है अल्फा। अगर अल्फा बराबर देखिएगा या शून्यक बराबर देखिएगा एक घाती बहुपद का, तो फॉर्मूला होता है -b/में a। ये हो गया एक घाती बहुपद। एक घाती बहुपद में इससे ज्यादा कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा। अब है दूसरा द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद में वह बहुपद जिसका घात 2 हो, वह बहुपद जिसका घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का घात 2 होती है उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। इसका जो व्यापक रूप देखिएगा, सामान्य रूप देखिएगा, व्यापक रूप या सामान्य रूप देखिएगा तो ax²। देखिए यहाँ पर घात 2 है, अधिकतम घात 2 है, इसका मतलब ये द्विघाती बहुपद हो गया। तो जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघाती बहुपद कहते थे। ax² + bx + में c, ये हो गया आपको द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप। पूछेगा आपको निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद का सामान्य या व्यापक रूप है, तो देखिए वहीं पर कहीं पर ऑप्शन में लिखेगा आपको ax² + bx + c, तो उस पर टिक कीजिएगा। फिर द्विघाती बहुपद है, इसका मतलब इसके पास दो शून्यक होगा, एक अल्फा एक बीटा। द्विघाती बहुपद के दो शून्यक होते हैं, कौन कौन, अल्फा और बीटा। इसका दो शून्यक अल्फा और बीटा होता है।
अब इसके शून्यकों का योग देखिएगा, जोड़ देखिएगा, योग का मतलब जोड़ हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का योग माइनस बी बटे ए होता है। ये ए है, 9 में समझ लीजिएगा, ये ए है। शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होगा माइनस बी बटे में ए। वही गुणनफल की बात कीजिएगा, गुना का बात कीजिएगा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाय ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है शून्यकों द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग कितना होता है, तो माइनस बी बटे ए, गुणनफल कितना होता है तो सी बटे ए। अगला टाइप है अपना त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में जिसका घात 3 हो, वह बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो उसे कहते हैं हम त्रिघात बहुपद। इसका अगर व्यापक रूप देखिएगा, सामान्य रूप देखिएगा, तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में डी। घात घटते जा रहा है, 3 2 1, इसमें कोई घात नहीं, ठीक है, 3 2 1, तो हो गया आपको ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में डी। ये कोई अचर है, इंडिकेट करना है। फिर कह रहा है कि यहाँ पर इसका 3 शून्यक होता है, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा। त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक अल्फा बीटा और गामा होता है, ठीक है। अगर त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं तो तीनों का योगफल का बात कीजिएगा तो वो हो जाता है माइनस बी बटे ए। तीनों में देखिए एक ही फॉर्मूला है, अल्फा बाय अल्फा का है तो अल्फा उसका प्लस कीजिएगा 0, तो अल्फा प्लस 0 बराबर हो जाता है माइनस बी बटे ए। इसमें योग देखिएगा तो माइनस बी बटे, इसमें भी योग देखिएगा तो माइनस बी बटे ए। याद रखिएगा कि योग जहां भी पूछेगा तो माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। इसमें वही होती है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर हो जाता है सी बटे ए होता है। इसमें भी सी बटे ए था, इसमें भी सी बटे ए आएगा। ये इस चैप्टर का इतना ही थ्योरी होती है। इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव शुरू हो जाता है। एक पोर्शन है ग्राफ वाला, देखिए जिसको जैसे इसमें क्या पूछ देगा, जैसे छोटा सा ग्राफ दे देगा आपको ऑब्जेक्टिव में, यूं ऐसे करके ग्राफ दे दिया है, बोलेगा शून्यकों की संख्या बताएं। तो इसमें देखना क्या है कि एक्स अक्ष, ये हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष को ये जो कर्व है ये कितना बार काट रहा है, तो यहाँ पर 1 बार 2 बार और 3 बार, इसका 3 शून्यक हो जाएगा, इसका 3 शून्यक हो जाएगा। एक और देख लीजिए, ये अगर एक्स एक्सिस और ये अगर वाई एक्सिस है तो आपको सिर्फ देखना है एक्स एक्सिस पर, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पर दिख रहा है कितना बार ये काट रहा है। तो ये देखिए तो बताइए कितना शून्य का इसका, तो इसका हो जाएगा केवल और केवल एक शून्य। कहा है कि देखिए एक ही बार छू के ये बाहर चल गया है, कट नहीं किया, एक ही बार छुआ स्पर्श किया उसके बाद वो बाहर चल गया, इसका मतलब है इसका एक शून्य हो जाएगा, इसका एक शून्य हो जाएगा। एक और देख लीजिए यहां से इसका कितना शून्य हो जाएगा, देखिए ये हो गया एक्स एक्सिस, तो आपको वाई से कोई मतलब रखना नहीं है, एक्स एक्सिस से मतलब रखना है, एक पॉइंट यहाँ हो गया, एक पॉइंट यहाँ हो गया, इसका हो गया 2 शून्यक, ठीक ना। तो एक टाइप का ये क्वेश्चन हो गया। और ये देख लीजिएगा घात क्या होती है, तो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होगा, तो 0 1 2 3 4 5 7 सभी जो है प्लस में संख्या होगी और 0 को इंक्लूड करके तो होगा पूर्णांक पूर्ण संख्या। और पूर्ण बहुपद का प्रकार होगा, तो बहुपद में मेनली आपको 3 प्रकार यहाँ पढ़ना है घात के अनुसार, एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। एक घाती का घात होता है अधिकतम 1, द्विघाती का अधिकतम घात 2, त्रिघाती का अधिकतम घात 3। सामान्य रूप होता है इसका ए एक्स प्लस बी, इसका सामान्य रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका सामान्य रूप होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में डी। अब इसका जो एक शून्यक होता है, इसका 2 शून्यक अल्फा और बीटा होता है, इसका 3 शून्यक अल्फा बीटा गामा होता है। इसमें योग होता है माइनस बी बटे ए, या सिर्फ कहिएगा शून्यक होता है माइनस बी बटे ए। इसका योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए, इसका भी योग होता है सभी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए। इसमें अल्फा इंटू बीटा देखिएगा सी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा बराबर होता है सी बटे ए। ऑब्जेक्टिव पोर्शन यहाँ पर खत्म हो गया, ऑब्जेक्टिव इतने पूछ सकता है इसमें से। अब देख लेते हैं इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, कुछ कुछ जो पिछले साल पिछले साल पूछा गया ऑब्जेक्टिव है उसको देख लेते हैं अगले स्लाइड में, ठीक ना। अगर किसी को जरूरत पड़ रहा है कि इसमें से कोई पॉइंट है इंपॉर्टेंट हमको नोट करना चाहिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। हाँ, तो चलिए अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो उम्मीदतः पूछने का चांस है कि यहाँ पर 5 ऑब्जेक्टिव थे, ऐसे करके 15 ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं अभी, उसके बाद 5 शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें से पहला जो ऑब्जेक्टिव पूछा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, ठीक ना। आपको बहुपद नहीं है वो खोजना है, बहुपद नहीं है तो बहुपद होने के लिए घात होना चाहिए था पूर्ण संख्या, होने के लिए चाहिए था पूर्ण संख्या, तो इसमें नहीं लगाया है, तो खोजिए कौन बहुपद पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या में बोले थे कि 0 1 2 और 3 4 ऐसे कुछ करके आएगा पूर्ण संख्या में, तो जो इससे बाहर का चीज होगा ना वो कहलाएगा आपको बहुपद नहीं। इसका मतलब ये देखिए, ये जो है x + 1, तो घात देखना आपको चर का, मतलब ABCD का, ए से लेकर जेड तक जो चीज दिया हुआ ना उसका घात देखना है कि 2/3 है, उससे आपको कोई मतलब नहीं रखना है। घात देखिए यहाँ पर x पे अगर कुछ नहीं घात है तो 1 है, 1 चूंकि अपना पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये बहुपद है। फिर इसमें देखिएगा यहाँ पर x है और यहाँ पर x, इसका घात है 2, इसका घात है 1, तो ये भी हो गया आपको पूर्ण संख्या, 2 भी पूर्ण संख्या है, 1 भी पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये भी बहुपद है। फिर इसमें देखिए
देखिएगा x पे पावर 3 है तो 3 भी अपना पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पर देखिए कि x जो है वो नीचे में है, ऊपर जाएगा तो वो माइनस में चल जाएगा। वैसे नॉर्मली देखा जाता है, तो लंबा प्रोसेस ऊपर जाएंगे। तो अगर वैसे नॉर्मली देखा जाए तो ये नीचे में है, ऊपर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। जैसे 1/x अगर होती है ना, तो ऊपर है तो माइनस में 1 है, तो माइनस वाला कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होती, तो ये हो गया बहुपद नहीं। बाकी ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है और ये भी बहुपद है। ठीक, तो पहला का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन में क्या करा है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 के शून्यकों का योग। अभी यही पे लिखा था कि शून्यकों का योग अधिकतम घात 2 है, इसका मतलब द्विघाती बहुपद है, दो शून्य होगा अल्फा और बीटा। योग पूछा है तो योग मतलब होता है जोड़, इसके बराबर फॉर्मूला बोलते हैं माइनस बी बटे ए। यहाँ पर ये वाला होगा ए, ये वाला होगा बी, ये वाला होगा सी, तो माइनस बी, तो माइनस का माइनस माइनस बी में ये फॉर्मूला माइनस है, माइनस बी के जगह पर देखिए ये वाला होता है माइनस 3 है वो हो जाएगा माइनस 3b बटे में ए के जगह पर यहाँ पर 2 है, एक्स स्क्वायर गुना ए, सिर्फ एक्स गुना बी, और यहाँ पर बचा सी ए के जगह आपको गया 2, माइनस गुना माइनस होता है आपको प्लस 3/2, राइट आंसर 3/2। इसमें खोलिए किधर है 3/2, ऑप्शन नंबर बी। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 के शून्यकों का योग जो होगा वह 3/2 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या है 2x स्क्वायर सेम बहुपद है, इसमें पूछा है शून्यकों का गुणनफल, मतलब गुणा के रूप में लाना है, अल्फा इंटू बीटा लाना है आपको। शून्यकों का गुणनफल हो गया अल्फा इंटू बीटा लाना है, इसके लिए फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला हो गया आपको c/a। यहाँ पर c हो गया माइनस में 5, c हो गया माइनस में 5, ए हो गया आपको 2, तो माइनस 5/2, तो राइट आंसर हो गया सी। द्विघात बहुपद दिया गया है, उसके गुणनफल बोलेगा तो सी, ये वाला हो गया सी माइनस में 5 बटे में ए, तो माइनस 5/2, इसका आंसर हो गया। फिर 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। नंबर 1 में दिया आपको 1/x-1, तो अब ये देखिए मतलब ये बहुपद नहीं है, तो ये हो गया आपको गलत। और यहाँ पर देखिए तो रूट में है, रूट में है इसका मतलब रूट हटाइएगा तो x के पावर आ जाएगा 1/2, रूट हटती है तो घात में लिख सकते हैं आप 1/2, इसका मतलब ये पूर्ण संख्या नहीं, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 4 प्लस में 3 तक याद रखना है, तो 1/2 कहीं पढ़ाइए इसमें, इसका मतलब ये भी हो गया आपको गलत। और यहाँ पर भी देखिएगा रूट में आ गया, ये हो जाएगा गलत। और यहाँ पर x देखिए रूट में नहीं, इससे मतलब नहीं, ये रूट में रहकर चलेगा, आपको x y z या abcd कोई लेकर है उसको देखना, ये पे घात है 1, ये भी पूर्ण संख्या है, x पे घात 2, ये भी पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये वाला हो गया अपना राइट आंसर, 2x प्लस में 4x स्क्वायर। ठीक, फिर करा बहुपद x स्क्वायर माइनस 11 के शून्य का है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, बहुत अच्छा फेवरेट क्वेश्चन है कि x स्क्वायर माइनस 11 के शून्य का है, सिंपली क्या कीजिएगा कि x स्क्वायर इधर सॉल्व कर देना, एक्स स्क्वायर माइनस 11 है तो बराबर 0 लेना है, एक्स स्क्वायर बराबर इस साइड माइनस में है उस साइड जाएगा तो प्लस में 11। ठीक, इस साइड माइनस में जाएगा तो प्लस में 11, और एक्स बराबर हो जाएगा रूट में 11। जब भी स्क्वायर हटता है तो बराबर उस साइड रूट चढ़ती है, यहाँ पर आ गया रूट में 11, और एक्स बराबर हो जाएगा आपको एक बार प्लस में रूट के अंदर 11 और एक बार माइनस में रूट के अंदर 11, माइनस में रूट 11। यहाँ पर लिखिए ऑप्शन नंबर डी, रूट में 11 और माइनस में रूट में 11, प्लस नहीं लिखेगा तो चलेगा। यहाँ पर ये रूट से 11 बाहर निकलेगा नहीं, यहाँ पर निकाल बाहर निकलेगा नहीं, ये यहाँ पर भी नहीं, माइनस प्लस चलेगा, यहाँ पर माइनस आ गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको 5 नंबर का आंसर। ठीक, तो चलिए 5 क्वेश्चन और देखते हैं ऑब्जेक्टिव से। चलिए ऑब्जेक्टिव में 6वां नंबर ऑब्जेक्टिव कहा है कि बहुपद 2x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब के घात है। जब भी घात पूछे आपसे, जब भी घात पूछे, पावर पूछे, उसमें अधिकतम घात देखना है। यहाँ पर एक घात है, दो घात है और तीन घात है, तो सबसे अधिक घात है आपको 3, तो अधिकतम घात वाला को टिक कर देंगे, तो घात पूछेगा तो अधिकतम वाला 3 है तो 3। ठीक है, फिर 7 नंबर क्वेश्चन प्लस bx प्लस c के शून्य का है, तो द्विघाती बहुपद है, घात 2 है अधिकतम, तो द्विघाती बहुपद है, तो द्विघाती बहुपद का शून्य हम बताए हैं कितना होता है 2, तो द्विघाती बहुपद का 2 शून्य अल्फा और बीटा होता है, तो खाली अल्फा नहीं होगा, अल्फा इंटू बीटा भी नहीं होगा, और इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर अल्फा और बीटा मौजूद है। फिर क्या करा 8वां ऑब्जेक्टिव करा कि यदि घात बहुपद, यदि घात बहुपद, सॉरी यहाँ पर हो गया, यदि एक घाती, यदि किसी बहुपद का एक शून्यक, किसी बहुपद का एक शून्यक, यदि किसी बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 2 है, यदि किसी बहुपद का एक गुणनखंड या गुणनफल x प्लस 2 है तो एक शून्यक होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और बोलेगा x प्लस 2 है तो इसका एक शून्यक होगा बराबर 0 लेकर के x बराबर माइनस में 2, प्लस में था उस साइड माइनस में 2 हो जाएगा, इसका जो एक शून्यक हो जाएगा माइनस में 2 हो जाएगा। अगर इसी की जगह पर x माइनस 2 दिया रहता, यहाँ पर x माइनस 2 दिया रहता, तो इसका एक जो शून्यक होगा वह प्लस में 2 होगा। ठीक ना, ये माइनस में उसे चलेगा तो प्लस में, यहाँ पर प्लस दिया है तो आंसर होगा माइनस वाला, और माइनस दिया लेगा तो प्लस वाला। किसी भी बहुपद का गुणनफल लेगा और बोलेगा कि शून्य ज्ञात करें, तो सिंपली बराबर उस साइड 0 देना है, और प्लस में तो प्लस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस में, गुना रहेगा तो भाग में कर दीजिएगा। ठीक, फिर 9 नंबर ऑब्जेक्टिव कर रहा है यदि p ऑफ x का घात, यदि p ऑफ x का घात 6 है और g ऑफ x का घात 3 है, तो p ऑफ x बटे में g ऑफ x का घात लगा होगा। तो सिंपल बात है, भाग में है तो पावर घटू है, ठीक ना p बटे x बटे में जी एक्स है, इसका घात है 6, अब माइनस कर दीजिएगा g ऑफ x का घात है 3, तो 6 में से 3 गया तो आपका आंसर आ गया प्लस में 3, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी पर टिक कर देना है 3। ठीक, फिर 10 नंबर क्वेश्चन का है कि एक घाती बहुपद को कहा जाता है, तो एक घाती बहुपद को हम जानते हैं रैखिक बहुपद कहा जाता है, एक घाती बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है।
अगर नहीं समझ में आए तो क्या लगाना है, तुमको आपको द्विघाती बहुपद नहीं लगाना है, त्रिघाती लगाना है, और नहीं होगा तो हमने नाम लगा देना, ठीक है। नहीं लगाना है वैसे, यहाँ पर दे दिया फालतू में, ठीक है। लोअर सर नहीं लगाना है। एक घाती बहुपद को द्विघाती रैखिक समीकरण रैखिक बहुपद कहते हैं, एक घाती बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में 10 ऑब्जेक्टिव इनफ है, इतना को देख लीजिएगा। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेगा, 6 की जगह 7 कर देगा, 3 की जगह 4 कर देगा, माइनस का प्लस कर देगा, यहाँ पर अपने हिसाब से बैठा देगा, यहाँ पर अपने हिसाब से बैठा देगा, लेकिन इसी 10 से रिलेटेड अगल बगल क्वेश्चन आएगा। चलिए, तो अब देखते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में मान लीजिए पूछ दिया है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करे यदि एक शून्यक 4 है और दूसरा शून्यक आपको 3 है, तब निकालना आपको द्विघात बहुपद, ठीक। तो हल अल्फा बराबर, परिमाण लेते हैं, माना कि अल्फा बराबर 4 है और बीटा बराबर आपको 3 दिया है, और इसलिए द्विघात बहुपद बराबर एक फॉर्मूला आता है, द्विघात बहुपद बराबर एक फॉर्मूला आता है, पी ऑफ एक्स बराबर फॉर्मूला आता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर, ये आपको फॉर्मूला हो गया, इसको हाईलाइट कर दीजिएगा। तो अब यहाँ से देखिए यूज पड़ रहा है अल्फा प्लस बीटा को, अल्फा इंटू बीटा का, पी ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह पर 4 है, प्लस में बीटा की जगह पर 3 है, इंटू एक्स, प्लस का प्लस, अल्फा की जगह पर 4 है गुनी बीटा की जगह पर 3 है। तो हो गया आपको पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 3 7 एक्स प्लस में 4 3 के 12, पी ऑफ एक्स, यही आ गया आपको द्विघात बहुपद, ठीक ना। आंसर लिख दीजिएगा यहाँ पर। कह रहा था द्विघात बहुपद ज्ञात करना, जबकि एक शून्य का अल्फा मान लीजिए 4 है, बीटा मान लीजिए 3 है, तो द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एक्स अल्फा इंटू बीटा। तो उस पर पुट कर दीजिएगा तो आपको एक पी ऑफ एक्स अर्थात बहुपद आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स प्लस में 12 की बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स माइनस में एक्स के शून्यकों को ज्ञात करें। तो चलिए हल देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो पी ऑफ एक्स दिया आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स माइनस में 8, ठीक। तो सबसे पहला कार्य क्या करना है कि इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेना है रफ में, रफ 8 का तोड़ेगा तो जाएगा 2 4 फिर 2 2, अब इसको गुना कर दे, जोड़ घटाव करके आपको पुराना है आपको 2, तो 2 2 4 में से अगर 2 जाएगा तो 2 बचेगा। तो चलो 8 का आभाज्य निकाला, 2 को 2 आया, सब 3 को 2 आया है, तो इन दोनों को जोड़ दो, इसको घटा देगा तो आपको आ जाएगा ये पिछला 2, मतलब इसको जोड़ घटाव करके आपको पुराना होता है ये 2, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस में 8। सिर्फ ये जो 2 था उसको हम लिख सकते हैं 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, ये वाला 2 को लिख सकते हैं 4 माइनस 2, बाकी ये सेम है, माइनस सेम है, एक्स यहाँ सेम है, माइनस का माइनस 8 का 8। अब देखिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और यहाँ से देखिए माइनस गुनी माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x माइनस में 8। अब इसमें से कॉमन निकाल देना है अलग अलग, तो इसमें भी देखिए x है, इसमें भी x है, दोनों में से x आप कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस 4 बच जाएगा। और इसमें देखिए क्या हो सकता है कि आप प्लस में बाहर कर सकते हैं 2, ठीक है, 2x को आप लिख सकते हैं, 2x को क्या 2 इंटू एक्स, और 8 को लिख सकते हैं आप क्या कि 2 इंटू 4, दोनों में 2 है, इसका मतलब 2 बाहर कर लिए हैं, तो बचा क्या x, तो x माइनस का माइनस, हाँ यहाँ पर बचा क्या 4, तो 4। देखिए दोनों डब्बा में समान आ रहा है, इसका मतलब अपना लोग अभी तक सही चल रहे हैं, दोनों डब्बा में समान आ रहा है। इसके बाद इसको एक साथ कर लेना है x प्लस 2 और इंटू एक्स माइनस 4। तो अब क्या करना है, एक लकीर देना जिससे x माइनस 2 बराबर 0, एक्स माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ से ये प्लस माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर 2, और यहाँ पर x बराबर माइनस में हो जाएगा तो प्लस में 4, ठीक। यहाँ से आपको द्विघात बहुपद का शून्यक आ गया है, द्विघात बहुपद का एक शून्यक आ गया है माइनस में 2 और प्लस में 4, ये प्लस में था तो प्लस से चल गया तो माइनस में, अल्फा और बीटा आ गया, अतः अल्फा बराबर माइनस 2 और बीटा बराबर 4, और यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे, ठीक है। इस टाइप का एक क्वेश्चन श्योर है कि आपके पास आएगा ही आएगा, इस टाइप का शून्य ज्ञात करने के लिए एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन है इसी में, उसको भी देखिए लीजिए, मैक्सिमम चांस वैसे नहीं है लेकिन फिर भी देख लीजिए। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 9 के शून्य ज्ञात करें, के शून्यक ज्ञात करें।
इसको देख लीजिए। तो यहाँ से क्या करना है, एक को दिया है तो इसमें टेंशन करने का कोई बात ही नहीं है। सिर्फ क्या करना है आपको, 4x² - 9 बराबर 0। एक्स को रखना है इस साइड, बाकी सब को उस साइड भेज देना बराबर के। 4x² इस साइड माइनस उस साइड जाएगा तो प्लस में 9। यहाँ पर x² बराबर, ये गुना में है उस साइड जाएगा तो भाग में, 9/4। और x बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो 9/4। तो x बराबर आप लिख सकते हैं 3 × 3, बटे में लिख सकते इसको 2 × 2। तो x बराबर आ जाएगा आपको +/-3/2। ठीक है, एक बार प्लस में लिखिएगा, एक बार माइनस में, ही हो गया आंसर इसका। ठीक, यहाँ पर आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी लगभग समाप्त होती है। आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन डू योर सेल्फ है, जिसको क्लास में कराए हुए हैं, उसको देख लेना है। क्या, यदि बहुपद x⁴ - 6x³ - 2x² + 138 x - 35 के दो शून्यक 2 + -√3 है, तो अन्य शून्यक ज्ञात करे। ये क्वेश्चन देख लेना आपको। ये हो गया आपको लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन, 5 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा। अगर इस चैप्टर से 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इसी पैटर्न पे क्वेश्चन देगा। ठीक है, घात रहेगा 4 और पूछेगा आपसे अन्य 2 शून्यक। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं बनता है, इसका सॉल्यूशन हम दिखा रहे हैं अभी, आप वहां से देख लीजिएगा और बना लीजिएगा। ठीक है, ये दिया गया 1 नंबर 1 का, वही का सॉल्यूशन है, देखते चलिए। ठीक, यहाँ पर ये चैप्टर भी हो गया आपको द एंड। ठीक, चलते हैं अगला।